मित्रों, आज गुरुग्राम जिले की ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग हुई है, लेकिन पिछले कुछ समय में कोविड की जो तीसरी लहर चली उसके कारण से कुछ महीने नहीं हो पाई, तो वास्तव में देरी से हुई है। लेकिन कोशिश ये रहेगी कि अब जैसे जैसे वातावरण ठीक हुआ है कोविड का, हालांकि फिर से थोड़ा सा तो आगे बढ़ने लग गया है, फिर भी मैं आशा करता हूँ कि आगे ना बढ़े, ठीक ठाक रहे। और हमारी रेगुलर मीटिंग पहले तो चलती थी, आगे भी कोशिश करेंगे कि इसको रेगुलर चलाए रखें। पहली अपील तो मुझे यही करनी है आपसे, आपके माध्यम से जनता को, कि बढ़ती हुई जो कोविड की दोबारा से, जिसको चौथी लहर कोई कह रहा है, कोई पाँचवीं कह रहा है, और ख़ास करके गुरुग्राम जिला उसमें बहुत ज़्यादा प्रभावित है, तो यहाँ के लोग सभी सावधानियाँ बरतें। हमने अभी सरकार की ओर से 4 जिलों में थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है सरकार, यानी कुछ सावधानियां बरतने के लिए लोगों को भी प्रेरित करें, और ख़ास करके मास्क पहनने के लिए दोबारा सबको कहा है, और जो नहीं पहनेगा उसको वही जैसे 500 रुपये का जुर्माना पहले लगाते थे वो लगाएंगे। जुर्माने का विषय इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना सावधानी बरतना, क्योंकि ये सबके अपने हित में है, इसलिए ये अपील जनता से मैं करना चाहता हूँ। आज लोक संपर्क की जो हमारी कस्ट निवारण की मीटिंग, इसमें कुल 18 कंप्लेंट्स मिली थी। इन 18 में से 5 कंप्लेंट्स तो ऐसा लगा कि उनको अगले 1 महीने बाद या 2 महीने बाद दोबारा से रेफर किया, उस समय तक सब करके देंगे। अधिकारी ने जो उसमें जो भी प्रॉमिस किया है उसके हिसाब से 13 कंप्लेंट्स को जो है आज वो निपटा दिया गया। मुख्य रूप से दौलताबाद रोड जो है वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत पहले MSME की कुछ फैक्ट्रीज लगी हैं, लेकिन वो डेवलपमेंट प्लान में वो इंडस्ट्रियल एरिया नहीं था। अब हमने, वैसे तो ये 2 महीने पहले भी कंप्लेंट आई थी, लेकिन आज उनको एक टाइम टेबल दे दिया है कि 15 जुलाई तक ये डेवलपमेंट प्लान चेंज हो जाएगा, और जो इंडस्ट्री है उसको इंडस्ट्रियल एरिया, और जहाँ रेजिडेंशियल एरिया उसको रेजिडेंशियल एरिया बनाया जाएगा, और STP की खास करके लोकेशन को बना करके उस पर STP लगाने की बात ये भी कर दी है। लेज़र वैली पार्क सेक्टर 29, ये आज से कोई 28 साल पहले इसको बनाया गया था। उसके अंदर अच्छे उस समय फुव्वारे और बाकी सब सुविधाएं जो दी गई थी, लेकिन इतने वर्षों में वो काफ़ी डिटेरियोरेट हो गया और वो दोबारा से उसको बनाने की आवश्यकता है। तो उसके लिए भी 6.5 करोड़ रुपए का एक नया एस्टिमेट बन गया है, और इस साल के बजट में उसको बहुत जल्दी 6.5 करोड़ रुपये से उसको ठीक कराया जाएगा। GMDA इसको जो है ठीक कराएगा। सरस्वती कुंज, ये भी एक गुरुग्राम की बहुत पुरानी समस्या है, लगभग 37 साल पुरानी है। इस पर भी लगे हैं, कोर्ट में केस गया हुआ है, फिर भी वहाँ की जो टेलिंग प्रॉब्लम्स हैं, जैसे लोग जो हैं खाली मैदान में वहाँ ये CND वेस्ट ये डाल देते हैं, और झुग्गियाँ भी एनक्रोचमेंट इसके नाते से हुई हैं, तो झुग्गियाँ वहाँ से हटाने का काम किया है, और दोबारा से शिकायत आने पर हमने ये कहा कि उन झुग्गियों को शहर से दूर कहीं जा कर के जगह दी जाए ताकि वहाँ वो रहें। यहाँ पर उसके अंदर ये न की जाए, बल्कि डिप्टी कमिश्नर को ये कह दिया गया कि उनके बजट में से उसकी एक 4 दीवारी ये करानी चाहिए, तो 4 दीवारी कराई जाएगी। वहाँ CND वेस्ट ना डालें, वहाँ दिन और रात पुलिस की भी पेट्रोलिंग रहेगी, और जो कोई डब्बीज डालने के लिए आएगा तो उसके लिए चालान भी किए जाएंगे, ताकि वो जो कॉलोनी है वो साफ़ रहे। नाजायज़ कब्ज़े जो बहुत जगह जगह पर होते हैं, खास करके बंजारा मार्केट की एक चर्चा आई, उसमें हमने कहा कि एक एनफोर्समेंट टीम वो बना कर रखें, चाहे GMDA है, चाहे HSVP है, या MCG है, MCM है, सब ऑर्गेनाइजेशन अपने पहरा लगाएं, और जो भी इलीगल एनक्रोचमेंट करते हैं ये, इनको सबको शहर से दूर भेजा जाए, ताकि ये जो स्थान है, जो ज़मीनें पब्लिक ऐसी यूज़ की हैं, उनको भी साफ रखा जाए। और कुछ ऐसी बॉडीज़ हैं HSVP और मार्केट अपना MCG, इनकी जो ज़मीनें हैं अपनी ज़मीनों को सुरक्षित कराएं, और सुरक्षित कराने के लिए उनको इलीगल एनक्रोचमेंट न करने दें। इसी प्रकार फर्रुख नगर में कन्या पाठशाला की कमरे बनाने का एक प्रोजेक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पास किया है। 20 दिन के बाद वहाँ काम जो है शुरू हो जाएगा। गाडोली खुर्द में प्रदूषण फैला रही 2 यूनिट्स लगी हुई हैं, जीन्स की और कपड़े बनाने की जो धुलाई का वो काम करते हैं, तो उनको क्लोजर नोटिस दिया हुआ है। तो आज आदेश कर दिया कि उनको इसको क्लोज करने के लिए आज शाम तक ही उसका वो एक्शन लें। इस प्रकार का एक
आदेश जारी किया है। एक जानकारी आपको देनी है कि यहाँ RWS का एक बड़ा सेमिनार हो रहा है 29 अप्रैल को, मैं स्वयं उसमें रहूँगा। तो जो भी RWS की जितनी कठिनाइयाँ परेशानियाँ हैं किसी भी भाग से जुड़ी हुई, वो सब उस सेमिनार से खुल करके चर्चा होगी और सेमिनार में उनकी समस्याओं को हल करने के लिए जो भी कोई नए प्रावधान करने पड़ेंगे वो सब प्रावधान किए जाएंगे। तो इस प्रकार से आज की ग्रीवेंस कमेटी संपन्न 29 अप्रैल को। सर, कोल शॉर्टेज और अडानी के साथ जो डिस्प्यूट है उसको लेकर के पावर शॉर्टेज की काफ़ी समस्या हो रही है। पावर शॉर्टेज स्वाभाविक है, इन दिनों में वैसे तो हर साल होती है, सब प्रांतों में होती है, यहाँ भी थोड़ी शुरू हुई है। अडानी का एक डिस्प्यूट है, मैंने स्वयं कल बात की है अडानी से, तो 22 को या 23 को उनके साथ एक मीटिंग होने वाली है। तो थोड़ा बातचीत करने के बाद लगा है कि जल्दी उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि शॉर्टेज के जब दिन होते हैं तो पावर कंपनी जो हैं खुले में बिजली बेचना शुरू करते हैं, बहुत महंगी बिकती है उनकी, और जब स्पेयर होती है उसमें सस्ती भी लेते हैं हम। लेकिन आजकल चूँकि महंगी का ज़रा समय है तो छोटे मोटे झगड़े करने के बाद कैसे डिस्प्यूट खड़े किए जाए, ये पावर कंपनी सरकारों के साथ करती हैं। लेकिन मुझे लगा है कल जो मेरी बातचीत हुई टेलीफोन पर कि एमिकेबली 1-2 दिन के बाद ये समझौता कर लें। सर, गुड़गांव का प्रदूषण लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, इतनी सावधानी बरतने के बाद भी यहाँ पर कोई सुधार नहीं हो रहा है। ऐसा है कि बहुत ब्लेम लगाए जाते थे कि ये पराली जल रही है, पंजाब में बहुत जल रही है। अब वो इस प्रकार का आरोप लगाने वाले अब कम से कम ये तो नहीं कह रहे हैं कि पंजाब में प्रदूषण पंजाब से आ रहा है। तो इस प्रकार का हम तो कोई ऐसा आरोप नहीं लगा सकते कि कहाँ से आ रहा है। लेकिन चूँकि बढ़ता हुआ दबाव है आबादी का, इंडस्ट्री भी है, वाहन भी बहुत चलने लग गए हैं। गुरुग्राम में आज से 20 साल पहले इस प्रकार के वाहन कभी हमने देखे भी नहीं थे, सोचे भी नहीं थे कि इतना बड़ा ये फैल जाएगा और वाहन व्यवस्था होगी। कुछ मौसम और कुछ प्रदूषण, चाहे इंडस्ट्री का हो चाहे निर्माण का हो, निर्माण का भी अपने आप में एक प्रदूषण होता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का। तो ये सारे जो अफेक्ट हैं मल्टीपल उससे, लेकिन काफ़ी सुधार भी है। ऐसी स्थिति नहीं है कि जो कभी बीच में यहाँ 500-600 डिग्री तक वो क्या बोलते हैं इनका जो पैरामीटर होता है, सर, गुरुग्राम में जंगल सफारी बनाने की तैयारी है, आपने एक बैठक भी की थी इसके लिए। जंगल सफारी की तैयारी है, हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, टूरिज्म डिपार्टमेंट और केंद्र सरकार का भी जो हमारा डिपार्टमेंट है उनको सबके साथ मिलकर के टीम बनाई है। उन्होंने एरिया भी थोड़ा पोर्टल उससे पहचान किया है। लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत प्रकार के डिपार्टमेंट से फिजिबिलिटी करानी पड़ती है, वो सब लगे हैं और मुझे लगता है कि अभी तक कोई इसमें अड़चन नहीं है। एक लगभग 3000 एकड़ का एक बड़ा सफारी पार्क, और मुझे लगता है उत्तर भारत में इतना बड़ा सफारी पार्क और कहीं नहीं है। गुड़गांव में अगर सफलतापूर्वक हम उसको कर ले जाते हैं तो उत्तर भारत का एक बहुत बड़ा एक टूरिज़्म का एक केंद्र बनेगा, और ख़ास करके दिल्ली, गुरुग्राम, ये जो NCR एरिया है इसके लोगों को एक सुविधा मिलेगी वहाँ जाने घूमने करने के लिए। गुरुग्राम में लगातार क्राइम की घटना बढ़ रही है, क्या आपको लगता है कि बुलडोजर योजना यहाँ भी आप? देखिए, नाम कोई भी दिया जाए, एक नाम से कोई बात कहीं प्रचलित होती है, कोई चीज़ दूसरे नाम से प्रचलित होती है, लेकिन गुड़गांव में हमने कभी भी इसकी कमी नहीं होने दी है। यानी खास करके पुलिस के एक्शन में कोई घटना होती है, घटना पर तो हर एक घटना पर ध्यान रखना शायद उतना कठिन होता है, लेकिन घटना कितनी जल्दी उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होता है और उस घटना को सॉल्व किया जाता है। हमारे यहाँ गुड़गांव पुलिस बहुत जल्दी हर घटना को सॉल्व करता है और उसमें हर एक बड़ी घटना के साथ एक टीम लगती है, SIT बनती है, और जहाँ तक भी हो, जितना जल्दी हो उसको पकड़ते हैं। इसलिए अब ठीक है कि गुड़गांव में हम हैं, हमको एक घटना 2 घटना 4 होती तो लगता है कि गुड़गांव में लगातार बढ़ रहा है, बल्कि मैं कहूँगा कि दूसरे प्रांतों को देखते हुए आज जो लोग निवेश करने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, उनसे जब बात करते हैं वो कहते हैं कि हरियाणा का लॉ एंड ऑर्डर पोजीशन बाकी प्रांतों की तुलना में बहुत अच्छा है। बल्कि इस कारण से अब पैसा लगाने वाले को तो हर प्रकार की सुरक्षा चाहिए। हमारे यहाँ इन्वेस्टर्स बढ़ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, चाहे वो गुड़गांव जिले में आ रहे हों, रेवाड़ी जिले में आ रहे हों, इवन महेंद्रगढ़ जिले तक, इधर झज्जर जिला, सब जिलों में इन्वेस्टर जो हैं बड़ी संख्या में आ रहे हैं, ज़मीनें खरीद रहे हैं। और लॉ एंड ऑर्डर स्थिति अपने आप में हम कह सकते हैं कि यहाँ कैसे सुधार हो सकता है, लेकिन बाकी जिलों के, बाकी प्रदेशों की तुलना में हरियाणा का लॉ एंड ऑर्डर स्थिति बहुत अच्छी है। सर, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भाजपा कार्यालय की बेशकीमती ज़मीन को कोटियों के दाम पर अलॉट किया जा रहा है। देखिए, आरोप लगाने वाले अब विपक्ष का काम होता है, वो लगाएंगे, लगाने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नाम ही विपक्ष है। अगर विपक्ष ना रहे तो मेरे साथ आगे खड़ा हो सकता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए हमने जितने भी पॉलिटिकल पार्टी को कार्यालय दिए हैं, जो ज़मीनें दी हैं, इसकी ओपन एडवर्टाइजमेंट हुई है, और एक एक नहीं, हर स्थान पर 2-2 जगह
हमने एडवर्टाइजमेंट की है। एडवर्टाइजमेंट करने के बाद कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पैसे जमा करा करके फार्म भर के जमीन को ले सकता है। कांग्रेस को किसी को मना नहीं किया है। बीजेपी ने अगर एक कार्यालय बनाया तो कांग्रेस भी इतना बड़ा कार्यालय बनाए ना, लेकिन मुझे कस से कहना पड़ता है कि आज गुड़गांव में कांग्रेस ने एक एमसीजी की जमीन पर एनक्रोचमेंट करके अपना कार्यालय चलाया हुआ है और एक्शन लेने को हम आज भी ले सकते हैं। लेकिन मैंने उनको, उनके अध्यक्ष को, उनके नेता को, दोनों को फ़ोन करके कहा कि आप लोगों की हमको मदद हमारी चाहिए और तुम दे सकते हैं एमसीजी के नाते, सरकार के नाते, आप अपने उस कार्यालय को वहाँ से हटा लें, अपना एक सुंदर कार्यालय कहीं भी बनाएं और कोई मदद करनी होगी तो हम तैयार हैं। लेकिन कांग्रेस ने उसको माना नहीं और वो जो इलीगल एनक्रोचमेंट है, कौन सी जगह पर है? कमान सराय। वो जगह जो है वो उनकी नहीं है, वो पार्किंग की एमसीजी की, और वहाँ हम बिल्डिंग निर्माण करना चाहते हैं। लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी के नाते हम कोई एक्शन लेंगे तो लोग कहेंगे कि ये जो बदले की भावना से कोई एक्शन कर रहे हैं, हम कोई एक्शन नहीं करेंगे। खुली छूट है, कहीं वो अच्छा कार्यालय बनाना चाहें तो जिस भाव में, जिस रेट में भारतीय जनता पार्टी ने खरीदी है जगह, उसी रेट में उनको दी जा सकती है। ऐड नहीं करें, वैसे अप्लाई कर दें तो भी दे देंगे। सर, विजिलेंस डिपार्टमेंट जो है वो लगातार जो है सर पुलिस के ऊपर ही छापेमारी कर रहा है। बहुत सारे ऐसे पुलिस के अधिकारी भी हैं, सिपाही भी हैं जो रिश्वत के मामले में पकड़े गए हैं। विजिलेंस को हमने मजबूत किया है। अभी तक स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ही एक यूनिट काम कर रही थी। अब हमने आगे डिविजनल विजिलेंस ब्यूरो DVB ये भी बनाए हैं। 6 जगह ये काम करेंगे और इसकी फोर्स बढ़ा रहे हैं और उनके काम को भी बांट दिया है। तो इस लेवल तक की जो शिकायतें हैं करप्शन की, वो डिविजनल लेवल के लोग उसको इंक्वायर करेंगे। इससे ऊपर की स्टेट विजिलेंस करेंगे और स्टेट विजिलेंस हो, डिविजनल विजिलेंस हो, उनका काम ये है कि जहां सरकारी एक्सचेकर को नुकसान होता है, वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, वो पुलिस हो, वो इरिगेशन हो, वो HSBP हो, वो म्यूनसिपैलिटी हो, कोई भी हो, जहाँ की शिकायत उनको मिलेगी उस शिकायत के ऊपर वो एक्शन करेंगे, कार्रवाई करेंगे। इसके लिए हमने एक अपेक्स बॉडी बनाई है अगेंस्ट करप्शन। करप्शन को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। करप्शन पर हम कोई बहुत शोर मचाएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन एक सामान्य, यानी जिसको कहना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन का एक जो तरीका होता है, उस नाते से करप्शन के ऊपर चोट मार रहे हैं, मारेंगे। मैंने तो एक नारा दिया है, मनोहर लाल, भ्रष्टाचार का काल। सर, जहांगीरपुरी हिंसा मामले पर भी सर कुछ कहीं देरी क्यों हो रही है सर? बहुत देरी हो रही है सरकार बनने में। आज ही एक हाई पावर परचेज कमेटी की मीटिंग 25 तारीख को हो रही है। मैंने उसकी जानकारी ली है। वहाँ की जो MRI मशीन और एक दूसरी मशीन बड़ी MRI के अलावा क्या है, 2 मशीनें ऐसी हैं जो जिसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए बड़ा CT स्कैन, उसको बड़ा एक अपरेटस लगता है, तो लगभग 2 करोड़ रुपए का वो खर्च है। 25 तारीख को वो हाई पावर प्रोसेस कमेटी में क्लियर हो जाएगा। वो मशीनें हट जाएंगी। हटने के बाद उसको आखिर उस बिल्डिंग को गिराना पड़ेगा, नई बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। स्कूल की जो जगह है वो हमने ले ली है और वहाँ 400 बेड का नया हॉस्पिटल। अब सरकारी काम में हर एक चीज़ में थोड़ा थोड़ा समय लगता है। तो लेटेस्ट मैंने बताया कि 25 तारीख को हाई पावर परचेज कमेटी में उन मशीनों को उठाने का टेंडर, हम हर चीज़ ओपनली करते हैं। ऐसा नहीं अंदर किसी को बुलाया, कुछ भी कहा, चल भाई तू कर ले। ओपन ट्रांसपेरेंसी ये हमारा विशेषता है। जहांगीरपुरी हिंसा मामले पर भी ऐसा दिल्ली का मामला, दिल्ली वाले राजनीति हो रही है उस पर। मुख्यमंत्री जी, लगातार जब आपका दौरा होता है उस समय ज्यादा लूटपाट और घटनाएं होती हैं। कोई आज हुई हो तो बताओ, मैं शाम तक धन्यवाद।